हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो जुड़ी है पुरातत्व सर्वेक्षण से। आपने सुना ही हुआ कि आए दिन हमें पुरानी पुरानी चीज़ें मिल रही हैं और उन चीज़ों को जो ढूंढता है वो सरकार के द्वारा बनाया गया संगठन है जिसे हम पुरातत्व सर्वेक्षक भी कहते हैं, जो कि पुरानी चीज़ें, पुरानी सभ्यता या पुराने ऐसे रहस्य के बारे में जानते हैं या जिन्हें खुदाई करके निकालते हैं जो हजारों वर्षों से ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। उसे कहते हैं पुरातत्व सर्वेक्षक। तो ये कहानी हमें भेजी है एक पुरातत्व सर्वेक्षक ने। तो आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। ये कहानी एक पुरातत्व सर्वेक्षण की है जो बताता है कि कैसे एक चुड़ैल का सामना हुआ और उसने उसे बचाने के लिए क्या किया। प्रताप पुरातत्व विभाग में काम करता है और वह अपनी काम को बहुत लगन से करता है। प्रताप की नौकरी पिछले साल ही लगी थी। प्रताप ने हमें इस कहानी के द्वारा यह बताया है कि किस तरह एक बार उसकी एक भूतिया घटना का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, उनकी कहानी को जानते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। मेरी अभी अभी पुरातत्व विभाग में जॉब लगी थी और मेरी पोस्टिंग मसूरी में थी, जहां मेरा काम पुरातत्व सर्वेक्षक का था। मुझे मेरे एक दोस्त अजय के साथ रहना और जानकारी संग्रहित करना था, जहां हमारा काम था रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। पुरातत्व सर्वेक्षक के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी पता लगाना था। हमारे टेंट भी वहाँ लगा दिए गए थे और उस वक्त वहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी। इस ठंड में पूरी रात जागकर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने और अजय ने मिलकर एक आइडिया लगाया, जिसमें हमने फैसला किया कि क्यों ना इसमें 9 बजे से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता था और बाकी का काम 6 बजे तक मैं उठकर करता था। इसमें हम दोनों एक एक करके सो भी लेते थे और जागकर रखवाली भी कर लेते थे। हम दोनों को ऐसा काम करने में अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों को थोड़ा आराम भी करने को मिल जाता था और हमारा काम भी हो रहा था। एक दिन अजय सर्वेक्षण के लिए बाहर गया और मैं फिर टेंट के अंदर था ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर 1 बजे के बाद सर्वेक्षण के लिए आ सकूं। टेंट के पास बहुत अंधेरा था और वहाँ कोई लाइट भी नहीं थी और दूर दूर तक मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं थे। अजय को 2 घंटे हो गए थे सर्वेक्षण करते करते। वह सर्वेक्षण कर ही रहा था कि उसने देखा टेंट के थोड़े से साइड में एक जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। वहाँ पर चेक करने के लिए गया। उसने देखा कि वहाँ एक पूरी सीमेंट्री है। सीमेंट्री मतलब शमशान घाट। फिर उसने देखा कि शमशान घाट के जस्ट बाहर कुछ हलचल हो रही है। फिर अजय वहाँ चेक करने के लिए चला गया। फिर अचानक से अजय ने देखा कि सामने से कोई औरत आ रही है जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद दिख रही थी। बस उसकी आंखें ही काली दिखाई दे रही थी। वह औरत अभी थोड़ी दूर थी। अजय ने सोचा वह जैसे उसके तरफ आएगी तो मैं उससे रुकवा कर पूछूंगा कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। फिर जैसे ही वह औरत अजय के थोड़ी साइड होकर गुजरने लगी, वैसे ही अजय ने उसको आवाज़ लगाई। वह औरत अपना मुंह सीधा करके चल रही थी, पर जैसे ही अजय ने आवाज़ लगाई वैसे ही औरत ने अजय की तरफ मुड़कर देखा और जैसे ही उस औरत ने अजय की तरफ निगाहों घुमाई, अजय वहीं पर रुक गया। अजय को उस औरत का चेहरा पास आने पर बहुत ही ज़्यादा विकराल, डरावना दिखने लगा, जो कि दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। अब वह औरत उसे बस घूरे जा रही थी और अजय उसका चेहरा देखकर डर रहा था। अजय पूरी कोशिश कर रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और आवाज़ लगाने की, पर मानो उसका मुंह बंद हो गया हो। वह अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था आवाज़ लगाने की, पर ऐसा करने में असमर्थ था। उसका हाथ भी नहीं हिल रहा था, मानो सीमेंट जमा दी हो। पर वह अभी भी उस औरत को देख रहा था और वह औरत उसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद औरत ने वापस सीधा देखकर चलना शुरू कर दिया। जो शमशान घाट पूरे दीवार से घिरा हुआ था, उसी दीवार के आर पार होकर वह चली गई। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई
और ज़ोरों से भागते हुए टेंट के अंदर गया और मुझको जगाया। मैंने उसकी डरी हुई आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ। अजय ने मुझे सारी बात बताई और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसी सफ़ेद देखने वाली भूत प्रेत की कहानी मैंने बहुत बार टीवी और कहानियों में सुनी थी, पर मैंने देखा नहीं कि अजय इतना डर चुका था कि वह डर के मारे काँप रहा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम टेंट के अंदर ही रहो और आराम करो, मैं बाहर जाकर सर्वेक्षण करता हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था अजय को अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे एक बार जाकर वहाँ देखना था कि क्या सच में कुछ ऐसा है। मैं उसी शमशान घाट के अंदर घुस गया। 1 घंटा हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि अजय का कोई शादी भ्रम होगा। फिर मैं अभी बाहर जाने ही वाला था, तभी देखा कि दीवार से एक औरत निकल के आ रही थी। बस मुझे इतना ही देखना बाकी था। फिर मैं समझ गया कि यह सब कुछ सच होता है, लेकिन इस समय अजय वाली गलती मैंने दोहराई नहीं। मैंने उसे नहीं पुकारा। मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने और उसके यहाँ से चले जाने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वह औरत वहाँ नहीं थी। मैं झट से वहाँ बाहर निकल कर भाग गया। तो ये कहानियाँ यहीं तक की। उनके साथ इतना कुछ हुआ जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोस्तों, हमारे पुरातत्व सर्वेक्षक बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं, पर ऐसी शक्तियों का सामना एक मामूली इंसान नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।